इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना महबूबना व बारिक व सल्लिम। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको शाहिद अख्तर का सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। इससे कबल मैंने 4 पार्ट्स में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के चैप्टर के बारे में तफसीली तौर पर बयान किया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने उसको बगौर समझने की कोशिश की होगी और जो बातें अमल करने की है उस पर अमल करने की भी कोशिश की होगी। और उसके कुछ हिस्सा मैं आज के इस 5वें पार्ट में आप सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी राय से हमें आगाह करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि ये नाचीज़ आपकी ज़्यादा खिदमत कर सके और दुआ में भी ये नाचीज़ को हमेशा याद रखेंगे। हाँ, तो मैं अब शुरू करता हूं। जब अल्लाह ने आसमान के सब रहने वालों को ऑर्डर दिया, हुक्म दिया हजरत आदम के बारे में, कहा कि कदम बोसी करो। अरबी में उसको सिजदा कहा जाता है। उसका मतलब ये नहीं है हजरत आदम की इबादत करो जैसा कि दुनिया के पैदा करने वाले की इबादत करते हैं। हजरत आदम को सिजदा करने के बारे में जिनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी और जिनकी औलादों में नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन और मेरे खलीफा होंगे। जब अल्लाह ने सारी रूहानी क़ुव्वतों को हजरत आदम की कदम बोसी यानी अरबी ज़बान में जिसे सजदा कहते हैं करने का हुक्म दिया, तो जितनी भी अल्लाह की चाहने वाली मखलूक थी सबों ने हजरत आदम के कदमों पर अपने सर को झुकाकर नूर मोहम्मदी की इज्जत व हुर्मत और ताज़ीम कबूल की। याद रहे, यह हकीकत में नूर मोहम्मदी का ताज़ीम का सिजदा था। लेकिन इबलीस के सर झुकाने की वजह से यह बात साफ हो जाती है कि इबलीस ने जो 70 लाख बरस तक की इबादत की वो अल्लाह के इश्क में नहीं बल्कि अपनी जाती फितरत से मजबूर होकर की थी, यानी आबिदों में अफजल आबिद बनने के लिए की थी। इबलीस ने जब आदम का सजदा करने से इनकार किया, बहुक्म रब्बी, अल्लाह ने जो हुक्म दिया सिजदा करने के, तो ये बात खुलासा हो जाता है, क्लियर होता है कि इबलीस की इबादत में अल्लाह के इश्क से कोई वास्ता न था। उसकी 70 लाख बरस की सारी इबादत इस नियत से को सबसे बड़ा आबिद बने, तो उसकी इबादत का इनाम तो उसको मिल गया जब सारे बाशिंदों जन्नत और रिजवान ने उसको अपना सरदार चुन लिया। ये इंतखाब इबलीस को अल्लाह की तरफ से नहीं था। जब अल्लाह ने इबलीस से पूछा तुमने मेरे हुक्म को क्यों नहीं माना और हज़रत आदम की कदम बोसी क्यों नहीं की, तो इबलीस ने जवाब दिया, या रब, मैं 70 लाख बरस तक तेरी इबादत की, अब तेरी इबादत में तब से क्या कमी रह गई है जो तू मुझे ऐसा हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ इबलीस, तुम्हें 70 लाख बरस की उम्र किसने अता की? क्या तुम को अपने आप से अता हो गया या कि मैंने अता किए? ऐ इबलीस, जो तुम्हारी 70 लाख बरस की परवरिश का इंतजाम किसने किया? मैं यानी अल्लाह ने, या तुमने अपने आप से पैदा कर लिया? ऐ इबलीस, तुम्हें 70 लाख बरस की तंदुरुस्ती किसने इनायत की जिसकी वजह से तुमने इतने बरसों तक इबादत की? मैं यानी अल्लाह ने इनायत की या तुमने अपने आप से कर दिया? अगर ये सब चीजें अल्लाह ने तुम्हें इनायत की हैं तो तुम्हारी 70 लाख बरस की इबादत सिर्फ अल्लाह की अताअत व करम की वजह से हुई है और तुम्हारी अपनी कोशिश है, तुम्हारे किसी अमल को इसमें क्या दखल है? अगर मैं इन सब के एवज बदले में हिसाब लूं तो तुम्हारे पास क्या बच रह जाएगा? ये दिखाने के लिए कि किस चीज के जरिए तुमने ये 70 लाख बरस की इबादत की। ये तो सब इस खालिक के कायनात के रहम करम से मिला है। ये सारी चीजें उसकी रहीमी और करीमी की मदर हैं। जब सारे एज़ाए जिस्मानी पूरे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं इस खालिक के कायनात की मिल्कियत है, इसका ऑनर खालिक के कायनात है, तो अपनी बेशतर इबादत पर नाज क्या करना कि इतने दिनों तक, इतने साल तक मुसलसल मैंने इबादत की,
بے شک میں جنتی ہوں، ایسا سوچنا سراسر غلط ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے، اس لیے کہ ابلیس 70 لاکھ برس اللہ کی بارگاہ میں سجود رہا، مگر وہ کیا جنتی ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ تو پتا چلا جب تک بندہ کے ساتھ رحم کرم نہ ہوگا، بندہ کو کسی حال میں کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ تم نے مانگا میں نے تم کو عنایت کیا، مگر اللہ کے احسانوں کو گننے لگو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ کچھ شک نہیں انسان بڑا بے انصاف ناشکر گزار ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے۔ تو پھر عبادت ریاضت صرف اس کی بخشش کی ہوئی توفیق کے سبب ادا ہو سکتی ہے۔ بندہ بلا توفیق مولا کا ایک سجدہ بھی ادا نہ کر سکے گا۔ عبادت کی قبولیت اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو اپنے بندوں کو اپنے رحمت کاملہ کے سائے میں لے لے، یا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین کے طفیل میں قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا کو نہ چھوڑتا، بلکہ ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا، جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے مال کا بدلہ دوں گا۔ خدا تو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45 سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ بندہ اپنے اعمال صالح یعنی عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، صدقات، خیرات، حج اور زکوٰۃ اور جہاد کریا، اگر چاہے کہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، ہماری جو بھی عبادت، ریاضت، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ رحم و کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا اور ہماری عبادات کو، ریاضت کو، تقوی کو، صدقات کو، خیرات کو، حج زکوٰۃ کو اگر اس کی وہ توفیق دے اور اس کی بارگاہ میں قبول ہو تو پھر ہم لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں شاہد اختر آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ یہ 5واں پارٹ مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر تفصیل سے بیان کروں گا اسی چیپٹر کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔